मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, जब मैंने पहली बार ये न्यूज़ सुनी और मैं अकेला था उस समय घर पे, मेरी बेटी और मेरी बीवी जो हैं मायके अपने गई हुई थी अपनी मम्मी के यहाँ पे, तो मैं अकेला वहाँ पे था और जैसे ही न्यूज़ पढ़ी मेरे आंखों में आंसू थे और मैं कम से कम 1-1.5 घंटा मैं खुद भी बहुत उदास होकर वहाँ पे रोया था। एंड आई रिमेंबर कॉलिंग माई वाइफ अप एंड जस्ट ट्राइंग टू टॉक टू हर, क्योंकि आई एम एन इमोशनल मैन। जितना भी लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक फैमिली ओरिएंटेड बंदा हूँ। मैं हमेशा अपनी बेटी के साथ इंस्टाग्राम पे रील्स डालूँगा, अपनी फैमिली के साथ रील्स डालता हूँ। तो ऑफ कोर्स वन ट्राइज टू थिंक एंड हर बाप की तरह मैं भी अपनी बेटी का एक फ्यूचर सोचता हूँ कि कल जाके वो बड़ी होगी, क्या करेगी। डर लगता है ऑफ कोर्स कि अब आगे अगर आज ऐसा हो रहा है, आज के माहौल में अगर ऐसा हो सकता है तो कल क्या हो सकता है। सो ऑफ कोर्स दैट फियर इज़ देयर इन एवरी मैन, इन एवरी पर्सन, इन एवरी ह्यूमन बीइंग, but we have to do something about it. We have to educate our kids, we have to educate our system, we have to educate our people, and we have to provide protection, nothing more than that. थैंक यू सो मच नील जी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया आपने। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई टुक लॉट्स ऑफ इंटरव्यू बट आई फाउंड सच अ हम्बल पर्सन इन यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू नील सर, थैंक यू सर। हाय गाइस, यू आर वाचिंग बज़ूका। आज मेरे साथ वो है जिन्होंने, जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एज इज़ जस्ट नंबर, और हाँ, आज की यूथ इन्हें अपना आइकॉन मानते हैं और इनको देखकर समझते कि हाँ, लड़कियों के अलावा लड़के भी मेकअप करने में थोड़ा समय लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से भी आपने बताया, इतनी मेंटेनिंग करते हैं, नींद हो, टाइम हो, फिटनेस हो, हर चीज़ में आप हमेशा शानदार लगते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या राज है आपकी इस हैंडसमनेस का, इस खूबसूरती का? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बज़ूका। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमारे घर में हमारी बहनें हैं, हमारी माँ हैं, हमारी बेटियां हैं, बीवियां हैं, अगर वो श्रृंगार में समय लगा सकती हैं तो जब तक हम वेट कर रहे हैं उनके लिए, जब तक वो तैयार हो जाए, हम भी थोड़ा समय बिता सकते हैं श्रृंगार में। तो शायद शुरुआत मेंस ग्रूमिंग का वहीं से आया होगा कि अगर हम इंतज़ार कर ही रहे हैं तो थोड़ा हम भी कर लें। शायद मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट वहाँ से आया होगा। बट लीविंग द जोक्स अपार्ट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल फॉर in every day, today's day and age, for man to look confident, to feel confident. और जैसे आप जिम जाते हैं, अगर आप जिम जाके आप अपनी बॉडी बनाते हैं, इंस्टेंटली आपको कपड़े पहनने का कॉन्फिडेंस एक आ जाता है कि मैं अब कुछ भी पहनूं, इस बॉडी पे कपड़े अच्छे लगेंगे। सिमिलरली अगर आपने अपने बालों को ठीक रखा, आप अपने हेयर स्टाइल, बियर्ड स्टाइल, इतने क्रिकेटर्स हैं जो हर मैच में एक नया एक लुक लेकर आते हैं, वो ट्रेंड में जाता है। क्योंकि आज हमारी जो यूथ है, हमारी युवा पीढ़ी है, उनको भी इंस्पिरेशनल होना है, उनको भी एक अपनी पहचान बनानी है। और इस फास्ट पेस्ड लाइफ में जहाँ सोशल मीडिया हैज़ टेकन ओवर बाय द स्टॉर्म, एवरी डे इज़ अ चैलेंज फॉर यू टू गेन रिकग्निशन, सम नेम। और ख़ास तौर पे हमारे क्षेत्र में, हमारे फील्ड में, हमारा तो काम ही है कि इम्पोर्टेंट ये भी चीज़ होती है कि आपको एंटरटेन करना है। बट आप जब तक उस लेवल के इंस्पिरेशनल फिगर नहीं हो, आप अपना ख्याल नहीं। एंड अब वो रही बात हमारी इंडस्ट्री की, बट वही चीज़ सेम हर इंडस्ट्री में है। आप एक बोर्ड मीटिंग में जा रहे हैं और आप कॉन्फिडेंटली अंदर आएँ, ग्रूम्ड हैं, आपके नाखून अच्छे कटे हुए हैं, लंबे नाखून थोड़ी ना लेके जाएंगे। सिमिलरली आई फील एवरी मैन हैज़ द राइट टू लुक नाइस, to feel nice, and if a little grooming, if a little help of some kind of miracle happens, and if you have a nice dapper dude presenting it to you, why not, right? क्या बात है। इस थोड़ी सी चीज़ से मैंने काफ़ी कुछ चीज़ समझ ली। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कामयाबी मिलने के बाद उस कामयाबी को संभाल के रखना ये बहुत कठिन होता है, और आपको देखकर आज काफ़ी इन्फ्लुएंसर आगे बदलते हैं, अपनी चीज़ों को बदलते हैं। आज आप इस इवेंट पर आए, एज ए ब्रांड एम्बेसडर जुड़ रहे हैं डैपर डूड के साथ। क्या एक खास वजह थी इस डैपर डूड के साथ जुड़ने की सर? पहले बात तो उनका नाम ही, आई थिंक जो उनका ब्रांड नेम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी जाहिर सी बात है, जब पहले बात हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो ब्रांड नेम आता है, प्रोडक्ट के पिक्चर्स आएंगे। बट दूसरी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है विशाल सर, सुनील सर के साथ बात करने से मुझे एहसास हुआ कि ब्रांड सिर्फ एक ब्रांड बड़ा करने के लिए नहीं, बट उनकी एथिक्स, उनकी फैमिली वैल्यूज़, जो हमारी स्किन मिरेकल की जो कंपनी है, उनके बेसिस, उनके वैल्यूज़ पे जिस किस्म से ये इस ब्रांड को और बड़ा करना चाह रहे हैं, आई थिंक दैट काइंड ऑफ रेजोनेटेड विद द अपब्रिंगिंग एंड द मॉरल्स एंड द वैल्यूज़ दैट आई हैव बीन गिवन बाय माय पेरेंट्स।
एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक अगर मैं इस परिवार का हिस्सा बनने जा रहा हूँ तो क्या वो परिवार के लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे और क्या मैं उनको एक्सेप्ट कर पाऊँगा। तो पहली बात तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट वो था कि हमारा मेल अपने में होना चाहिए और हमारी आइडियोलॉजी मैच होनी चाहिए, जो हुई। और जाहिर सी बात है उसके बाद जब प्रोडक्ट देखे तो मैंने भी कहा भाई ये कुछ सालों से जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ ये मेंटेन करने के लिए, काश आप पहले मिले होते तो शायद मेरी जर्नी अब तक थोड़ी आसान हो जाती। लास्टली सर मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि घर पे भी बेटी हमारे देश की शान, हमारे देश का कहना, कहीं ना कहीं इस समय हमें सफल नहीं नज़र आ रहा, कहीं ना कहीं उसकी तरफ तकलीफ चली, पूरा देश आवाज़ उठा रहा है। क्या कहना चाहिए जो हादसे आप आजकल पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया पे जो आ रहा है, क्या स्टैंड लेना चाहिए घर पे भी सर बेटी जिस तरीके से आपने कहा? नहीं, पहली बात तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि सोशल मीडिया है और आज सबके हाथ में एक फ़ोन है, आवाज़ उठ रही है। बहुत सारी ऐसी बेटियां, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो हैं जिनकी आवाज़ दबी रही हैं, आज तक जस्टिस मिला नहीं है उन्हें। ऑफ कोर्स बीइंग अ फादर, बीइंग अ सन, बीइंग अ हस्बैंड एंड ब्रदर, इट मैटर्स टू मी अ लॉट the protection for not just my women but the women of this nation. It is very important and I'm very happy and very thankful to the government who's really trying to work hard into trying to get a system to provide justice to all of them. कभी कभी अगर आप घर की ओर भी दिखाते हैं अपनी बेटी को, कभी वो दिल मायूस होता है, कभी वो घबराहट आती है एक पिता होने के कारण? ऑफ कोर्स, आई मीन ये तो ऑब्वियस है कि जैसे ही, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, जब मैंने पहली बार ये न्यूज़ सुनी और मैं अकेला था उस समय घर पे, मेरी बेटी और मेरी बीवी जो हैं मायके अपने गई हुई थी अपने मम्मी के यहाँ पे, तो मैं अकेला वहाँ पे था और जैसे ही न्यूज़ पढ़ी मेरे आंखों में आंसू थे और मैं कम से कम 1-1.5 घंटा मैं खुद भी बहुत उदास होकर वहाँ पे रोया था। एंड आई रिमेंबर कॉलिंग माई वाइफ अप एंड जस्ट ट्राइंग टू टॉक टू हर, क्योंकि आई एम एन इमोशनल मैन। जितना भी लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक फैमिली ओरिएंटेड बंदा हूँ। मैं हमेशा अपनी बेटी के साथ इंस्टाग्राम पे रील्स डालूँगा, अपनी फैमिली के साथ रील्स डालता हूँ। तो ऑफ कोर्स वन ट्राइज टू थिंक एंड हर बाप की तरह मैं भी अपनी बेटी का एक फ्यूचर सोचता हूँ कि कल जाके वो बड़ी होगी, क्या करेगी। डर लगता है ऑफ कोर्स कि अब आगे अगर आज ऐसा हो रहा है, आज के माहौल में अगर ऐसा हो सकता है तो कल क्या हो सकता है। So of course that fear is there in every man, in every person, in every human being. But we have to do something about it. We have to educate our kids, we have to educate our system, we have to educate our people, and we have to provide protection. Nothing more than that. थैंक यू सो मच नील जी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया आपने। एंड टू बी ऑनेस्ट आई टुक लॉट्स ऑफ इंटरव्यू बट आई फाउंड सच अ हम्बल पर्सन इन यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू न्यू सर। थैंक यू सर।